जी भाई जी। फर्स्ट में लेते हैं रुचि बहन 21/1/77 की वाणी। स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। जी रुचि बहन शेयर करेंगे। जी। शांति। तो इसमें पहले तो हमारे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा अपनी जो अलंकृत भाषा है उसमें देख रहे हैं अपनी फुलवाड़ी को, और फुलवाड़ी में बाबा फूल देख रहे हैं, और उसमें भी बाबा स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि फूल हैं, कलियां हैं, और फिर फूलों में भी कौन से खुशबूदार फूल हैं और कौन से रूप रंग वाले फूल हैं। और खुशबूदार फूलों में भी किन में से सामने से खुशबू आती है और किन से दूर से नहीं आती, मतलब कि जो आनी चाहिए। तो बाबा ने वहां पे आ, इन फूलों में डिफरेंशिएट किया है कि जो खुशबूदार हैं वो मतलब ये एसेंस फूल हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप जिन्होंने धारण किया है रूहानियत का, वर्सेस जो रूप रंग वाले फूल हैं वो सेंसिबल हैं, मतलब कि जैसे नॉलेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन है तो उससे बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आ जाता है, बट एक स्वरूप बन के एसेंसफुल प्रैक्टिकल में रहना, एक इंटरनल स्टेज को कैरी करना, वो खुशबूदार रूहानियत फूलों में ही है। जो रूप रंग है वो फिर भी किसी न किसी लेवल पे वो एक्सटर्नल ही है। तो इसमें फिर बाबा ने कहा कि जो खुशबूदार फूल हैं वो अभी भी कम है, जो मेजोरिटी है वो सेंसिबल है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कुछ चेंज लाया है, बट जो एसेंसफुल होकर चले वैसे कम है। तो फिर बाबा आगे कहते हैं कि सेंस के आधार से सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम है। और फिर बाबा ने इसका कारण आगे बताया, इसका जो रीजन है वो क्या है, और रीजन के बाद फिर बाबा ने मेथोडोलॉजी भी बताई है कि इसको फिक्स कैसे करना है। बाबा कहते हैं कि जो मंत्र का यंत्र आपको दिया गया है वो है अपने आप को ये बार बार इस स्मृति में रहना कि निराकार सो साकार। और ये जो मंत्र है बाबा ने इस स्मृति में 3 बार रिपीट किया है कि एक तो निराकार सो साकार, फिर बाबा ने आगे कहा साकार सो निराकार। तो इसको इस रीति से हम समझेंगे कि ये जो मंत्र है निराकार सो साकार या साकार सो निराकार, ये जो 2 स्टेजेस हैं ये सेपरेट नहीं चलें, ये पैरेलल चलें, साइमल्टेनियसली चलें। um, ऐसे ना हो कि वन और दी अदर है, कि एक है पर दूसरा नहीं है। जैसे योग में बैठे तो चलो निराकार का किया 1 घंटा, आधा घंटा अभ्यास किया, और फिर कर्म में आए तो फिर बस साकार का ही ध्यान है, निराकार को भूल गए। तो हम जो हैं मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हम जितना इस स्मृति में रहेंगे कि साकार में रहना या निराकार में रहना ये कोई सेपरेट आइसोलेटेड स्टेजेस नहीं है, ये दोनों को हमें साथ साथ कैरी करना है। बार बार खुद को कर्म करते हुए देखना कि मैं हाँ निराकार स्थिति में भी ऑलरेडी परम धाम में इस टाइम हूँ, इससे बहुत बल मिलता है अपनी स्थिति में। फिर बाबा ने कहा कि ये जो साकार सृष्टि है, साकार शरीर जो है वो एक स्टेज है, और स्टेज जो होता है वो आधार होता है, और जो पार्टधारी है वो उसको फिर आप अलग से देख सकते हैं कि स्टेज अलग है और पार्टधारी जो निराकार है वो अलग है, वो स्टेज नहीं है, वो आधार मूर्त है, मालिक है। शरीर को जब स्टेज समझेंगे तो पार्टधारी जो है, जो आत्मा है, उसको स्वतः ही अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि, और फिर ये जो लाइन है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो बाबा ने आगे कहा, ये जो है कि कारण क्या है कि क्यों खुद को पार्टधारी नहीं अनुभव कर पाते इजीली। इसका कारण है स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबा से एक मीटिंग में पूछा गया था कि मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, बट उसका आंसर बाबा ने यही दिया था कि बाबा हमेशा न्यारा रहता है। और बाबा ने यहाँ पे रूट कॉज बताया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। प्रॉब्लम यही है कि हमें स्वयं को
न्यारा करना नहीं आता, स्वयं को डिटैच करना नहीं आता, निर्लेप रहना नहीं आता, और ये सब क्वालिटीज परमात्मा की हैं। यहीं पर हम आत्माएं अपने पुरुषार्थ में मार खा जाती हैं। तो इस बात को सभी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हमारा जो सारा पुरुषार्थ है वो यही है कि खुद को इस ड्रामा से न्यारा कैसे करना है। फिर बाबा ने आगे मेथोडोलॉजी बताई है। मेथोडोलॉजी है कि स्वमान में रहो, इस अवेयरनेस में रहो कि मैं विदेशी हूँ, जो कि बाबा को हमेशा कॉन्स्टेंटली याद रहता है कि जब बाबा आते हैं दादी जी के देह में या ब्रह्मा बाबा के देह में, बाबा को हमेशा पता होता है कि मैं विदेशी हूँ, मेरा इस डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, एक पर्पस से आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। तो बाबा यहाँ हमें भी यही याद करा रहे हैं कि अपना जो पर्पस है उसको याद रखो कि पुराने देश, पराए देश में आए हैं, पुराने शरीर में, और किस लिए आए हैं? विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये पहला पार्ट जो है वो कमजोर है, इसलिए सेंसिबल बने हैं, बट एसेंस कम है। खुशबू अविनाशी रहे, और इसके लिए अपने आप को, स्वयं को सहज परिवर्तन करो। जब खुद को परिवर्तन करेंगे तभी विश्व कल्याण का परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। तो मेन फोकस बाबा यहाँ पे फिर से हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि जो मेन फोकस है वो स्व के ऊपर। पर हमारा क्या होता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्जन बहुत है, बाहर मुक्ता बहुत है, हम विश्व का कल्याण करने पहले पहुंच जाते हैं। पर सारा फोकस है अगर खुद का कल्याण करेंगे, खुद को परिवर्तित करेंगे, तो विश्व का कल्याण तो स्वतः ही गारंटेड है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने कहा सोचा और किया, चेक और चेंज किया। इसकी जो स्पीड है, इस मशीनरी की जो स्पीड है उसको तेज करो। बाबा ने नेक्स्ट पैराग्राफ में यही इलैबोरेट करके समझाया कि भक्ति मार्ग के जो संस्कार हैं उनको छोड़ो। उसमें ये होता है कि सोचना बहुत होता है बट करना बहुत कम, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। ये अंतर जो रह जाता है, बाबा कहते हैं इसको, इस गैप को फिल करो कि आपका सोचना और करना, संकल्प और कर्म एक हो, उसमें अंतर नहीं हो। इस बात में बाप समान बनना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। और इसको करने की बाबा ने फिर से रिमाइंड कराया कि आधार मूर्त आप हो। यहाँ पे बाबा ने वरदान देते हुए एंड में फिर से याद प्यार देते हुए रिमाइंड कराया है कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, अंधकार को समाप्त करने वाले हो, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे हो। न्यारे किससे होना है? न्यारा हमें विश्व से न्यारे होना है, ड्रामा से न्यारे होना है, निर्लेप होना है, अप्रभावित होना है। और जब इसको हम इस पे फोकस करेंगे तो हम स्वतः ही बाप के प्यारे हो जाएंगे। फिर बाबा ने जो दीदी से मुलाकात करते हुए कहा है, इसमें बाबा ने दृढ़ संकल्प पर बहुत फोकस किया है कि एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। यहाँ पे बाबा ने आदिकाल की जो एग्जाम्पल दी कि आदि में जो संगठन बाबा ने फॉर्म किए थे, उनमें जो दृढ़ता थी और उस दृढ़ता के कारण जो कहेंगे वही करेंगे, वो करके दिखाया। तो बाबा कहते हैं कि जो दृढ़ता है, इससे अपना एक संगठन का, जैसे पहले में था वैसे ही संगठित रूप में ग्रुप्स हों जो इसको फिर से प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाएं। तो बाबा ने कहा कि जो स्थापना में हुआ था वही समाप्ति में हो। ऐसा ग्रुप मैदान में आए जो करके दिखाए
प्रैक्टिकल में लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, चाहे कैसी भी परीक्षाएँ आए, कितना भी सहन करना पड़े, त्याग करना पड़े, बुरा-भला सुनना पड़े। पर ये जो स्टेज है अज्ञान निर्लेप, न्यारा, ऐसा न्यूट्रल ग्रुप हो, जैसा पहले बिगिनिंग में था वैसा ही अब फिर से हो। तभी जैसा स्थापना के लिए ज़रूरी था कि ऐसा ग्रुप बाबा ने फॉर्म किया था, जो मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे बट अपनी जो दृढ़ता है, प्रतिज्ञा है उसको नहीं छोड़ेंगे। वैसा ही इसमें बाबा एक ग्रुप का जो संगठन का जो बल है, उसको भी एलैबोरेट कर रहे हैं, उसकी महत्वता का बाबा फोकस दिला रहे हैं। तो एक दृढ़ता हो और ऐसा संगठन हो, जो निर्लेप संगठन हो, अप्रभावित हो, न्यारा हो संसार से। तो बाबा कहते हैं जो आदि में हुआ, स्थापना में हुआ, वही अंत में होना है, तभी समाप्ति होगी। फिर बाबा ने आगे जो है फिर से एसेंस के ऊपर फोकस किया कि रूहानियत की एसेंस हो। इसको बाबा ने फिर से रीइटरेट किया। फिर बाबा ने पांडवों का जो एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मरजीवा बनना मतलब कि देह भान से मरना और देही अभिमानी में जीना। आत्मा की वहां पे बाबा ने एग्जाम्पल जो दिया कि जो पांडवों का जो फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म, उसको ऊंचा दिखाते हैं, उसमें उनके फिजिकल फॉर्म का नहीं है, वो एक एक्चुअली मेटाफोरिक है। उसमें आत्मा की जो स्टेज है वो ऊंची हो। तो बाबा ने यहाँ पे फिर से रिमाइंड कराया कि तीव्र पुरुषार्थ का जो साधन है, सहज साधन है, वो दृढ़ संकल्प है। जहाँ पे दृढ़ संकल्प हो कि मैं देही अभिमानी हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब ऐसा दृढ़ संकल्प रखेंगे तब सफलता हुई ही पड़ी है। माया जीत वही बन पाते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प जहाँ होगा वहां माया को इजीली परख भी पाएंगे, कि बुद्धि में क्लैरिटी होगी, और जो परख सकते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। और बाबा ने यहाँ पे नशा दिलाने के लिए रिमाइंड कराया कि जब खुशियों के सागर बाप के बने हैं तो खुशी सदा ही होनी चाहिए। जब अल्पकाल से खुशी हो सकती है तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञानी अर्थात सदा खुश, और अज्ञानी जो होते हैं वो कभी कभी खुश होते हैं। फिर टीचर्स के साथ बाबा ने जब मुलाकात की है तो बाबा ने फरिश्ता के ऊपर फोकस किया है, और इसमें बाबा ने कहा कि फरिश्ता मतलब कि हमेशा हल्का, और जो हल्का होगा वही ऊंचा जा सकता है। डबल लाइट जो होगा ऊंची मंजिल पर ले जाने वाला, ये टीचर्स का काम है, फरिश्ता स्वरूप में रहकर। खुद भी अदरवाइज खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी भारी करेंगे अपने संकल्पों से। तो बिल्कुल हल्का रहने वाले, देह का भी बोझ नहीं हो। जो मिट्टी होती है, देह होता है, देह के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क, अगर इन्हीं में खोए रहेंगे तो भारीपन में रहेंगे। अदरवाइज अगर हम देह को ड्रॉप कर दें, मिट्टी को ड्रॉप कर दें, उसके सारे भान को, उसके जो विस्तार है, उसके बीमारियां, देह से रिलेटेड, देह के भोग, देह को लेके जो हमने कॉन्ट्रास्ट अनुभव किए हैं, ये भोजन अच्छा है, ये बुरा है, ये मौसम अच्छा है, ये बुरा है, ये सारे जो कॉन्ट्रास्ट हैं, ये हमने देह को एक टूल की तरह यूज करके अनुभव किए हैं, उन सबको ड्रॉप कर देना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना। जब इनसे हम मुक्त होंगे, और जो देह के संबंध, संपर्क, जो ड्रामा में हमने अम, पिछले 63 जन्मों में अनुभव किए हैं, उनको ड्रॉप कर देना और सार में आ जाना कि सब कुछ बाबा ही है, सारे अकाउंट बाबा के साथ हैं। तो और जो स्वभाव संस्कार है, 3 चीजें हैं। तीसरा जो है वो स्वभाव संस्कार देह से रिलेटेड है, उसको भी ड्रॉप कर देना, क्योंकि अब उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, अब पार्ट चेंज्ड है।
पार्ट चेंज्ड है। बाबा ने क्लियरली बताया है कि आपका जो पार्ट है वो फरिश्ता का है, तो उसमें जब स्थित होंगे तो देही अभिमानी स्वतः ही बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो सारे हिसाब किताब बाबा कहते हैं किसी से नहीं हो, सब खाते, सब रिश्ते एक बाबा के साथ। तो ऐसे संपूर्ण बेगर जिनका कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है, कोई क्रेडिट, कोई डेबिट, कोई पिछले कर्मों के खाते नहीं है, सारे वैभवों से, सारे रिश्तों से, व्यक्तियों से, सबसे फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त। तो ऐसे जब बाप के साथ एक एसेंस में स्थित हो जाएंगे तो एकदम हल्का, बाप समान बन जाएंगे। और जब बाप समान होंगे तो जिम्मेवारी का संकल्प लेंगे, और अगर जिम्मेवारी का भी संकल्प लेंगे तो सहयोग देने वाला बाबा बैठा है। तो दो बातें हैं, एक न्यारापन, और जिम्मेवारी अगर लेते हैं तो उसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त का भाव हो। बाबा कहते हैं कि कईयों को आदत होती है बोझ उठाने की, तो आपकी ये आदत ना हो बोझ उठाने वाली। निमित्त समझकर चलो, क्योंकि करने वाला, कराने वाला बाबा बैठा है, आप सिर्फ एक निमित्त हो। तो बोझ उठाना अगर जिम्मेवारी है भी तो वो भी बाबा की है। आप सिर्फ निमित्त बनकर खुद को सरेंडर करके एकदम क्लीनली, क्लियरली बाबा का एक यंत्र बन के बाबा के कार्य को बाबा को करने दो। तो बाप का बनकर जब बाप के ऊपर छोड़ देंगे तो सफलता भी ज्यादा होगी, उन्नति भी ज्यादा होगी और सहज हो जाएगा। तो बाबा फिर भी कहते हैं कि बच्चों की हिम्मत को देखकर मैं हर्षित होता हूँ। आपको क्वेश्चन से मुक्त रहना है, अदरवाइज क्यों में रहोगे, और फुल स्टॉप की स्थिति जो है उसमें स्थित रहना है। क्वेश्चन वाले जो वो प्रजा में आएंगे, जो फुल स्टॉप राजा, बाबा ने फुल स्टॉप लगाने वाले जो हैं, मतलब कि फुल स्टॉप भी हर चीज में, स्वभाव संस्कार जो पुराने हैं फुल स्टॉप, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, बार बार उनको पिक्चर में लाने की जरूरत ही नहीं है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी वही कर पाएंगे जो इस फुल स्टॉप की स्टेज में सदा रहेंगे। और जब हम फुल स्टॉप की स्टेज में रहेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव पावर है, वो स्पष्ट होकर सामने आएगी, और तभी हम इन्वेंशंस कर पाएंगे, नई नई युक्तियों से बाबा के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रुचिबेन। जैसे दीदी का स्लोगन था कि अब घर जाना है, ऐसे आपके मन में ऐसा कौन सा थॉट है, पावरफुल संकल्प है जो बार बार आता है? न्यारेपन का। वो हमारे मन में थॉट यही, किस तरह से है, मतलब अफर्मेशन के रूप में कहा जाए तो क्या होगा? मैं न्यारी आत्मा हूँ, निर्लेप हूँ, न्यूट्रल हूँ। ओके ओके। और हमारी जो प्रैक्टिसेस रहती हैं वो भी इसी से रिलेटेड रहती हैं जी। कि हम विस्तार में कितना जा रहे हैं और न्यारापन कितना है। अगर हम्म कुछ बात आ भी जाती है तो उसको क्या हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि हाँ इसमें थोड़ा विस्तार में गए थे, और फिर उससे बैक ट्रैक कैसे करना है और दूसरों को भी हल्का कैसे करना है। फॉर हम्म एग्जाम्पल, आई नो कि टाइम थोड़ा कम है तो हम्म जल्दी से कुछ एग्जाम्पल शेयर करेंगे। हम्म कुछ अभी एक दिन पहले कुछ बात हुई, और उस आत्मा ने अपनी गलती भी मान ली, पर जैसे थोड़ा सा देह भान आया, पर फिर हमने कुछ ही समय में इसको रियलाइज कर लिया कि बात खत्म, उस आत्मा से गलती हुई, उन्होंने सॉरी बोल दिया, अब इतना इसमें विस्तार में जाने की जरूरत ही क्या है। फिर हमने उस आत्मा को सॉरी बोला कि आपने सॉरी कहा था, आपसे गलती हुई, हम भी आपसे सॉरी कहते हैं कि हम विस्तार में थोड़ा सा गए। और वो सिचुएशन इतनी एकदम से लाइट हो गई, और हमारा भी बिल्कुल व्यर्थ संकल्प कुछ नहीं चला, और एकदम जो और आत्मा इन्वॉल्व होने वाली थी, जो दुखी हो रही थी, उनके भी संकल्प जो चल रहे थे, अभी कोई उनसे बात नहीं हुई, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व अपने आप ही, हम्म एकदम से वो भी आए जैसे बात करने के लिए कि हाँ गलत हुआ, पर हमने उनको सीधा बोला कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, सब आत्माएं, चार आत्माओं का आपस में इंटरेक्शन था, इसको ड्रामा एक्यूरेट था, सबके लिए कुछ ना कुछ लेसन था, प्लीज आप भी बिल्कुल हल्के हो जाओ और साक्षी हो जाओ,
इसमें कुछ विस्तार में जाने की बात नहीं है, एकदम न्यारे हो जाओ। तो वो आत्मा भी एकदम हल्की, एकदम लाइट हो गई और सारी सिचुएशन इतना अच्छा ये अनुभव रहा कि कैसे हमारे संकल्प से हम एक सिचुएशन को, जैसे बाबा कहते हैं कि अब राई को पहाड़ बना दो, चाहे पहाड़ को राई बना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये न्यारापन की जो स्टेज है, ये बहुत हेल्प करती है अगर हमें विस्तार से सार में रहना है उसके लिए। ओम शांति। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट मुरली ले लेते हैं। जी, नेक्स्ट मुरली 23 जनवरी 77 की महिंता ही महानता है। अनीता बहन शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। जैसे शीर्षक है महीनता ही महानता है, तो इसमें बाबा बुद्धि के हल्केपन और मोटेपन की बात कर रहे हैं। बाबा ने शुरुआत में ही हमें आत्माओं को इंद्र सभा की परियों से संबोधित किया है, और यहाँ पे इंद्र जो है इंद्र शिव बाबा ही है जो ज्ञान की बरसात बरसाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सभा में कोई पतित नहीं आ सकता। तो अगर हमें भी फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहना है और इस सभा का हिस्सा बनना है, तो हमारे ज्ञान और योग के पंख मजबूत होने चाहिए और हमारे अंदर जरा भी देह अभिमान की बदबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंद्र की सभा में किसी भी मनुष्य का आना वर्जित होता है। मनुष्य की बदबू नहीं बर्दाश्त होती। फिर बाबा आगे अमृत वेला हम लोग बच्चों की ड्रिल को देख रहे हैं, और ये हमें चेकिंग का पॉइंट भी दे रहे हैं कि हम अपनी अपनी स्थिति को चेक करें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और कहाँ पे अवज्ञा करते हैं और क्या कारण रहता है जो हम अलवेले हो जाते हैं, स्थिति स्ट्रोक नहीं हो पाती है। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी शरीर के हल्केपन होने की बहुत जरूरत होती है, तो वैसे ही रूहानी दिल बाबा से मिलन बनाने के लिए भी बुद्धि के हल्केपन की जरूरत होती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि उस समय विभिन्न विभिन्न संकल्पों के पोस्ट बच्चों के क्या होते हैं। तो बाबा ने शीश महल का एग्जाम्पल दिया कि जैसे म्यूजियम वगैरह में अक्सर करके और पार्क वगैरह में मैजिक मिरर लगे होते हैं, ऐसा एक शीश महल बना होता है जिसमें कि अगर हम अंदर जाते हैं तो अलग अलग मिरर में हमारे अलग अलग पोज, फनी पोज दिखते हैं, जिन्हें देख के बहुत हंसी आती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पोज ऊपर देखने को मिलते हैं कि ऊपर बच्चे पूरी तरह पहुंच नहीं पाते हैं, कोई बीच में ही अटक जाते हैं, कोई कहीं अटक जाते हैं। तो बाबा ने इसका कारण भी बताया कि चाह कर भी रूहानी ड्रिल न कर पाने का कारण है कि बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले अनेक संकल्पों की वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूहान करने के बदले स्वयं व अन्य आत्माओं की शिकायतों की फाइल खोलकर बैठ जाते हैं। श्रीमत प्रमाण न चल अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे बाबा ने स्थितियों को बताया, तो ये हम अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है कि सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सेम ही नशा रहता है कि कब समय पूरा हो और कब हम वापस जाकर के सो जाएं। तो बाबा ने यहाँ भी एग्जाम्पल दिया कि बाबा ने ये बताया कि इन सब का कारण है बुद्धि का मोटापन, संकल्पों की उलझन, मतलब उलझते हुए संकल्प की बहुत ज्यादा संकल्प, अनलिमिटेड संकल्प जो चलते हैं, व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं। तो बाबा ने कहा एग्जाम्पल दिया कि जैसे डॉक्टर के पास भी अगर हम मोटापे के लिए जाएंगे, मोटापे को कम करने के लिए कंसल्ट करने जाएंगे, तो वो 2 ही चीज बताता है, एक फिजिकल एक्सरसाइज बताता है और एक डाइट चार्ट देता है, खाने का परहेज बताता है। तो ऐसे ही हमको भी महीन बुद्धि बनने के लिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्पों का परहेज करना है, और उस परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल स्वयं पे निरंतर रखना है। सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगी। महीनता ही महानता है। इस सेल्फ कंट्रोल को भी हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, तो इसको भी हम जरूर शेयर करेंगे। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि फर्स्ट और फास्ट पुरुषार्थ के लिए हमें डायरेक्शन प्रमाण
अपने आप को सेकंड में स्थित करने की ड्रिल करनी है। इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए जिससे हम विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हम सहज ही आ सकें, फर्स्ट आ सकें, अपनी स्थिति से सेवा कर सकें। बाबा ने कहा कि जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता। तो फर्स्ट और फास्ट जाने के लिए हमें देह अभिमान का भारीपन, यहाँ बाबा ने देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस के भारीपन की बात की है कि निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है। और बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नीचे ले आता है। फिर आगे बाबा ने हम माताओं की महिमा की है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि हम माताएं भाई भाई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी बाबा हम माताओं के ऊपर ही बाबा ने ज्ञान कलश रखा है, यज्ञ की धारणा रखी है। तो बाबा ने कहा कि तो लकी हो जो गोपी तन में हो। फिर बाबा ने आगे बताया कि उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान से उड़ते रहो। तो इसके लिए हमें असार संसार से क्या काम है, व्यर्थ में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम व्यर्थ जाएंगे, अपनी स्थिति से हटेंगे, तो वापस लौटने के समय और एनर्जी जाएगी। बाबा ने फिर संगम युग की महिमा बताते हुए कहा कि 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना, इतना महत्व संगम के समय का है। और बाबा ने कहा कि सदा एक बाप दूसरा न कोई, ये अजपा जाप सदा चलता रहना चाहिए। तो बाबा ने इसमें जो मुख्य बात कही कि बॉडी कॉन्शियस नीचे ले आता है और वापस लौटने के समय एनर्जी वेस्ट जाती है। और परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल पर, स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस ये था कि अभी जल्दी ही लास्ट वीक मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाले थे अपने परिवार के साथ। और उस समय सिचुएशन ये थी कि घर को मैनेज करने के लिए हम 2 बहनें हैं। तो छोटी बहन जिसकी की जो है 1-2 बुखार था, तो वो रेस्ट पे थी। मेड छुट्टी पर थी और गर्मी बहुत थी और लाइट का इश्यू बहुत था। तो जहाँ पे मेड ही नॉर्मल डेज में नहीं आती, तो आंधी आ जाती है और यहाँ तो पूरा तूफान था चारों तरफ से, तो मैनेजमेंट करना था। और इस सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि इन सब के बीच में अपनी स्थिति को बरकरार रखना था कि हमारी स्थिति ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको कैसे मेंटेन करें, तो इसके लिए फिर पहले मन बुद्धि की प्रोग्रामिंग करी। खुद को ये सोचा कि डेड साइलेंस में रखेंगे अंदर से, और खुद को डेड साइलेंस में स्थापित किया कि कोई भी संकल्प चलाना ही नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में दिन भर तो मनन चिंतन और योग का टाइम तो मिलना नहीं, कर्म योगी ही बन के रहना था। तो कोई संकल्प, न व्यर्थ संकल्प अंदर जाने देंगे और न व्यर्थ संकल्प को बाहर लेकर के आएंगे। और इतना टेंशन खुद रखना था, जैसे एक खुद को एक रोबोट बना दिया कि बस शरीर से काम लेना है और अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ऐसा ही हमने किया कि सारे कार्य करते हुए, सारी ज़िम्मेवारी निभाते हुए, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना और बोलते हुए भी ना बोलना। इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया कि जो भी बोलना है ऊपर-ऊपर से ही बोलना है, ऊपर-ऊपर से ही देखना है, ऊपर-ऊपर से ही करना है। अंदर से कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही अंदर कुछ व्यर्थ जाएगा। तो जो इसके लिए बस सूक्ष्म अटेंशन रखा कि कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। तो इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा कि जब सिस्टर इन लॉ गए, तो उसके बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। हम स्वयं को बहुत हल्का फ़ील कर रहे थे कि ऐसे पहले ऐसा चांस होता था कि इस सिचुएशन में जब आप मनन चिंतन से डिटैच हो जाओ, योग से डिटैच हो जाओ, तो स्थिति काफ़ी गिर जाती थी और खुद को माइंड सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन ये जो डिटैचमेंट की अवस्था बनी कि अंदर ही अंदर संकल्पों से डिटैच हो गए। तो इसका अनुभव था कि बिल्कुल हल्कापन रहा और बिल्कुल भी हमारी स्थिति में उतार-चढ़ाव नहीं आया और बिल्कुल एक्यूरेट रहा। और ये अभ्यास का अनुभव ये भी था कि प्रवृत्ति में तो ऐसे सिचुएशंस आनी ही और आती ही रहती हैं कि कभी आपको कहीं जाना है, कहीं सोसाइटी के फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है। तो ये अभ्यास को अभी एकदम नेचुरल करना है। और यही बात बाबा ने इसमें कही है महीन बुद्धि की
कि शरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है उसकी परहेज करो और उसके लिए स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही बाबा ने इसमें संकल्पों के परहेज की बात की है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा मनन चिंतन अनीता बहन। इसके बाद 26 जनवरी 1977 की वाणी लेते हैं रश्मि सरिया बहन, आप शेयर कीजिएगा। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। जी रश्मि बहन। ओम शांति। हाँ, इस मुरली में बाबा ने हम लोगों को एकाग्रता की शक्ति और अंतर्मुखता का महत्व बताया है। मेनली क्या है कि जैसे हम बाबा के पास जब आते हैं तो कई प्रकार की शक्तियों को हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी सेवा में, जैसे वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, इन शक्तियों को तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पहला पाठ है कि अपने को आत्मा समझ, देह से न्यारी आत्मा समझ और एक बाप को याद करो, अपने को परम धाम निवासी समझो, तो उससे जो हमको शक्ति हमारे अंदर जो जमा होती है वो है साइलेंस शक्ति, और वही मुख्य शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि वो सबसे पावरफुल शक्ति है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, क्योंकि ये जो साइलेंस शक्ति है ये हम आत्माओं को एक बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बना सकती है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रीति से हम बहुत तीव्र वेग से और बहुत दूर दूर तक की आत्माओं की सेवा इस साइलेंस शक्ति के आधार पर कर सकते हैं और मनसा द्वारा किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो सेवा है इसके लिए बाबा हमारा ध्यान इस समय खिंचवा रहे हैं कि साइलेंस शक्ति को हमने कितना बढ़ाया है। इस शक्ति के द्वारा साइलेंस शक्ति जो है उससे जो जैसे हम बहुत दूर रहने वाली आत्मा को भी सम्मुख अनुभव करके और उनकी किसी भी प्रकार की सेवा, जैसे उनका आह्वान करना, उनसे रूह रिहान करना, आत्मा के संस्कार स्वभाव में अगर कोई परिवर्तन लाना है या उनकी किसी कष्ट को दूर करना है, उनका बाप से कनेक्शन जुड़वाना है, रोगी दुखी आत्मा को सुखी बनाना, निरोगी बनाना, तो ये जो सेवा है ये हम इस अंतर्मुखता या साइलेंस शक्ति के आधार पर हम कर सकते हैं। तो ये जो साइलेंस शक्ति है बाबा कह रहे हैं, तो इसका अनुभव तभी हो सकता है जब हमारा कनेक्शन जो है वो बाबा से निरंतर, अर्थात एक पूरा क्लियर कनेक्शन, और वो भी एक बहुत गहरे रिलेशन के आधार पर। बाबा ने कहा यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन। तो जब तक हमारा बाबा से बिल्कुल दिल का रिलेशन, दिल का कनेक्शन नहीं होगा, और एक बाबा से ही कनेक्शन और अन्य आत्माओं से या किसी भी देहधारी से कोई कनेक्शन, दिल का कनेक्शन नहीं, दिल का कनेक्शन एक बाबा से जब होगा तो हम इस प्रकार साइलेंस शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि तब हम मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये अभी इस सेवा को बढ़ाने की जरूरत है और ये सेवा अभी हम बहुत कम कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए विशेष हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो एकाग्रता भी बाबा ने दो तरह की बताई, संकल्पों की एकाग्रता और स्थिति की भी एकाग्रता। तो इसकी हम सूक्ष्मता में जाएं तो स्थिति की एकाग्रता तो हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो हर समय एक रस बनी रहे या चलडोल बनी रहे। लेकिन बाबा ने यहाँ संकल्पों की एकाग्रता के लेवल पर भी ध्यान खिंचवाया है कि संकल्प हमारे कितने चल रहे हैं, क्योंकि संकल्प जितने कम चलेंगे, हम एक संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी होंगे, उतनी ही अधिक एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर आगे बाबा ने अंतर्मुखता, ये जो एकाग्रता है इसका आधार बाबा ने बताया कि अंतर्मुखता एकाग्रता का आधार है। अंतर्मुखता अर्थात हमारी आत्मिक वृत्ति, आत्मिक अवस्था का निरंतर जो अनुभव होता रहता, उसी को अंतर्मुखता कहेंगे।
तो यहाँ अंतर्मुखता के द्वारा बाबा ने कहा कि हम अलौकिक अनुभव करते रहेंगे, विचित्र अनुभव, जिसको बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं, ये हम अनुभव करते रहेंगे। और सूक्ष्म शक्ति जो है अंतर्मुखता के द्वारा हमारे अंदर जो सूक्ष्म शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति जमा होगी, उसके द्वारा हम अन्य आत्माओं की रूहानी सेवा कर सकेंगे। और वो रूहानी सेवा क्या है? दूर बैठी आत्माओं का भी आह्वान करना, उनकी स्थिति को परिवर्तन कर देना अपनी मनसा शक्ति के आधार पर, उनसे रूह रिहान करना, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को, जैसे किसी आत्मा के आगे कोई विघन आ रहा है या कोई आत्मा परवश है, तो हम उस आत्मा को अपनी मनसा शक्ति का सहयोग देकर और उस आत्मा को उस विघन से या उस संस्कार स्वभाव से मुक्त कर सकते हैं। आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, यहाँ तक कि हम आत्माओं को सूक्ष्म रीति से बाबा का संदेश भी प्रेषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रूहानी लीला का अनुभव बाबा कह रहे हैं कि इसके अभ्यासी हम कितना बने हैं, वो बाबा हमसे पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी हम सभी देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है, इसको कहेंगे कि बहुत अनसर्टेनिटी का समय है। तो अनसर्टेनिटी के समय जब हमें ये पता नहीं है कि आगे अगले क्षण क्या होने वाला है, तो ऐसे समय में जैसे हमने पीछे भी जो हमारा अनुभव रहा, तो सभी को अपने अपने स्थानों पर बंद रहना पड़ा, कोई कहीं सेवाओं में नहीं जा सके या ऐसा जब रहा। और विघन संसार में बहुत से आत्माओं की पुकार बहुत अधिक बाबा तक पहुंच रही थी, और हम आत्माओं तक भी, मतलब हम आत्माओं को भी अलग अलग रूप में पुकार रहे थे। तो वो जो पुकार है या वो जो आत्माओं की जो आवश्यकताएं हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए बाबा हमें इस मुरली में तैयार कर रहे हैं। फिर आगे बाबा ने शक्तियों के जड़ चित्रों की बात की है कि शक्तियों के जड़ चित्रों में भी एकाग्रता का महत्व है, क्योंकि उसमें हाथ, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। क्योंकि जैसे अगर वो आत्मा जैसे बिल्कुल स्टेबल स्थिर दिखाते हैं, तो वो जो स्थिरता है वो एकाग्रता का ही प्रतीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम एकाग्रचित्त की शक्ति को बढ़ाएंगे, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। फिर बाबा इसके एडवांटेजेस हमें बता रहे हैं कि रूहानी सेवा जो है वो हम फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम सभी जानते हैं मनसा सेवा का, कि जो दूसरी वाचा और कर्मणा की सेवा में नाम मान शान का टकराव होता है, या स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, या साधनों का कभी अभाव हो सकता है, और या फिर जैसे कहीं मतलब दूरी का भी होता है कि कोई बहुत दूर है तो वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। इस तरह से स्थूल जगत की जितनी भी लिमिटेशंस हैं, जितनी भी हदें हैं, वो हदें इस सर्विस में नहीं होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो भी विघन है, वो सारे विघन इस मनसा सेवा में समाप्त हो जाते हैं। और बाबा ने कहा कि अगर इसकी हम आदत डाल लें, तो ये एक संस्कार हमारा बन जाएगा। तो क्या होगा कि जो आत्माएं, मतलब बाबा कह रहे कि जो आत्माएं वाणी के द्वारा सेवा या संबंध संपर्क में या अन्य आत्माओं के द्वारा उनके अंदर जो परिवर्तन आया, उसको देखकर जो भी आत्माएं ज्ञान में निकलती हैं, तो उनको ज्ञान में चलने की जो शक्ति है, वो जो शक्ति है और एक अनुभव, एक अलौकिक अनुभव जो है, वो हम इस शक्ति के आधार पर करा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि मेहनत का और महानता का अनुभव अभी कराया है, लेकिन अब हमें रूहानियत का भी अनुभव कराना है। फिर ये जैसे 26 जनवरी की मुरली है, तो फरवरी में शिवरात्रि का वातावरण शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से बाबा शिवरात्रि के ऊपर आगे बता रहे हैं कि उसमें सेवा में क्या नवीनता लानी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज, तो 2 स्टेज की बाबा ने बात की है। स्थूल स्टेज तो होनी तैयारी करते ही हैं हम, लेकिन यहाँ सूक्ष्म स्टेज की तैयारी की भी बात की है बाबा ने, जिसमें आत्माओं को रूह और रूहानियत का अनुभव हो, तो उनको अलौकिकता का अनुभव हो, और वाणी द्वारा, जैसे जो भाषण करते हैं उनके द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। तो बाबा ने कहा कि स्थान और स्थिति
दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो, अर्थात इतनी रूहानियत हो, इतनी साइलेंस पावर हो हमारे अंदर कि जो भी आए वो ऐसे अलौकिक अनुभव करके जाएं कि वो एक धक से बाबा के बन जाएं। तो बाबा इसके लिए एक बात पर और ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं संदेश देने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स में रहती है, उनको अंतर्मुक्ता का उस दिन जिस दिन सेवा करनी है उस दिन व्रत रखना पड़ेगा, और इस व्रत से ही, एकाग्रता और अंतर्मुक्ता के व्रत से ही वो वृत्तियों को परिवर्तन कर सकेंगे, अर्थात उन आत्माओं को उनके अंदर मूलभूत चेंज लाकर, परिवर्तन लाकर और बाबा के नजदीक ला सकेंगे। उनको व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में ला सकेंगे अगर स्वयं ऐसा व्रत धारण करेंगे। फिर दादी जी के साथ बाबा की मुलाकात हो रही है। तो दादी जी के साथ मुलाकात में बाबा जैसे इसी एकाग्रता की शक्ति के ऊपर ही आगे बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा के समय जैसे दूर बैठे हुए बच्चे भी ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि बाबा ने मुझे याद किया या विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव कराया, इस प्रकार से ऐसा उनको अनुभव होता था जैसे बाबा आए। तो ये जो अनुभव है, बाबा कह रहे हैं कि वो ये जो बाबा का संदेश व संकल्प आज भी बच्चों को जब पहुंचता है तो उसकी निशानी ये है कि अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, अर्थात बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का और एकदम क्लियर संकल्प का अनुभव होता है। उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं होती है। लेकिन बाबा ने कहा कि इसको कैच क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वृत्ति चंचल होती है। जब बच्चों की वृत्ति चंचल होती है तो चंचलता के कारण और एकाग्रता की शक्ति न होने के कारण ये जो सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं हैं इनको कैच नहीं कर सकते। तो जैसे बाप दादा की मदद या बाप दादा हमें किसी प्रकार की कोई टचिंग देना चाहते हैं या हमसे कोई सेवा कराना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन बाबा से हम इसी आधार पर प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। तो बाबा ने कहा कि एकाग्रता के दृढ़ संकल्प हमें करना है ताकि हम सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती ले सकें। अभी हम ज्ञान सागर की लहरों में तो लहरा रहे हैं, अर्थात जो बाबा हमको पॉइंट्स देते हैं उन पॉइंट्स को हम मनन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसको अनुभव के स्तर पर लाना है और गहरे अनुभव करने हैं ताकि हमें वो जो बिल्कुल अलौकिक जैसा गहरा अनुभव या बिल्कुल परिवर्तन कर देने वाला जो अनुभव है जो बाबा हमें कराना चाहते हैं वो हम कर सके। तो बाबा कह रहे हैं कि जब इस पुरुषार्थ में हम लगे रहेंगे तो और बातों से ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहेगा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्टेज को अनुभव करना। और इसी को ही बाबा ने कहा स्वचिंतन, स्वदर्शन और समर्थ सेवा कहा जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को दृढ़ता से बढ़ाते जाएं। बाबा इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई है कि एकाग्रता की शक्ति से हम स्वयं की औषधि भी कर सकते हैं, एकाग्रता की शक्ति से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, रोगियों को निरोगी बना सकते हैं। इस प्रकार की बहुत तरह से एकाग्रता की शक्ति जो है वो हमें बहुत काम देगी। और आगे बाबा ने कहा कि इसका एक और जैसे एकाग्रता की सिद्धि जो है उसके लिए बाबा ने एक निशानी बताई कि स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। तो अगर हमारे अंदर बिल्कुल अंतर्मुक्ता के आधार पर जो संकल्पों की एकाग्रता होती है, अगर वो उसका अभ्यास होगा तो हम जिस समय फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे संकल्पों को तो हम लगा सकेंगे। इसको एकाग्रता की सिद्धि कहा जाता है। और बाबा ने कहा अगर ये हो जाएगा तो वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। फिर इस मुरली में बाबा ने हमको 2 मिनट 5 मिनट ड्रिल के लिए भी कहा है कि एकाग्रता की शक्ति का अनुभव बीच बीच में करते रहें ताकि थोड़ा थोड़ा जमा होते होते हमारे अंदर वो एकाग्रता की शक्ति बिल्कुल वृद्धि हो जाए और इसी के द्वारा, शक्तियों के द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी।
तो इस तरह से ये काफी अभ्यास सेंटर्ड मुरली है। बाबा ने काफी तरह के अभ्यास हम लोगों को बताए हैं ताकि हम वो कर सके जिसके लिए बाबा हमसे आशा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली जो है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म 28 जनवरी 1977 की मुरली है, जिसमें बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो। तो जो मेन धर्म है, जो मेन फाउंडेशन है, जो मुख्य धारणा है, वो बाबा बता रहे हैं कि धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। तो जैसे बाबा हमेशा पवित्रता की डेफिनेशन बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी पवित्रता हो। तो आज पवित्रता की परिभाषा बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो। तो बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं कि संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। तो ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। और फिर बाबा बताते हैं कि इस धारणा के लिए ही गायन है जो बहुत प्रसिद्ध है भक्ति मार्ग में भी, कि प्राण जाए पर धर्म न जाए, या फिर कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पे बाबा बता रहे प्राण जाए पर धर्म न जाए। तो आगे बाबा पूछ रहे कि ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। तो जैसे हमें याद आता है, हम सबका भी एक्सपीरियंस होगा कि जो फर्स्ट धारणा है, जो फाउंडेशन है, उसके लिए हमने कितना त्याग किया है, कुछ सहन भी करना पड़ा है, सामना भी करना पड़ा है, बट हमने सब खुशी खुशी से किया है। तो जैसे आगे बाबा बता रहे हैं कि त्याग को त्याग न समझकर भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। फॉर एग्जाम्पल अभी प्यूरिटी है या फिर पवित्र भोजन है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो जो दुनिया वाले लोग हैं वो कहते हैं कि कितना बड़ा त्याग करते हो आप, तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं। बट हमें क्या लगता है, हम तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, हमारा तो भाग्य कितना ऊंचा है। तो वही सच्चा त्याग है, ऐसा बाबा बता रहे। फिर बाबा आगे बोल रहे, अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, अगर मैं, मेरापन या देहभान है, तो बाबा कहते हैं उससे उससे उसका भाग्य नहीं बनेगा और उसे त्याग नहीं कहा जाएगा। अगर त्याग के साथ संकल्प भी उठा कि मैंने त्याग किया, या नाम मान शान का अभिमान भी आया, तो वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। और यही बाबा सच्चे ब्राह्मण की डेफिनेशन बता रहे हैं। कि जैसे कभी कभी सेवा में भी अभिमान आ जाता है, तो सूक्ष्म अभिमान भी ना हो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा भक्ति मार्ग का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बलि चढ़ाते हैं, और बलि चढ़ाने वाले पशु ने जरा भी आवाज किया, चिल्लाया, तो वो महाप्रसाद नहीं माना जाएगा। जैसे बाबा बहुत बार झाटकू का एग्जाम्पल देते कि एक धक से एक सेकंड में समर्पण, तो उसे महाप्रसाद कहा जाएगा। अगर हम सोचेंगे कि हाँ दे के ये बलि दे या नहीं दे, ये करे या नहीं करे, तो वो समर्पण नहीं होगा, महाप्रसाद नहीं होगा। तो बाबा बोल रहे कि हम ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों द्वारा, अभी कर्म के बारे में बाबा बात कर रहे कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। तो इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। तो पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी तब तो बाबा बोल रहे यज्ञ तो समाप्त होगा ही, बट व्हाट अबाउट यू? बाबा पूछ रहे कि आपका क्या, आपने पुरानी दुनिया के जो भी संस्कार है, व्यर्थ संकल्प है, विकल्प है, जिसको संकल्प की सृष्टि कहा जाता है, तो बाबा पूछ रहे हमसे कि पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में आपने स्वाहा किया है? बाबा हमसे क्वेश्चन पूछ रहे।
अगर अपने हाथ की सृष्टि को स्वाहा न किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसी पड़ेगी। बाबा बता रहे जैसे हमसे ही शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो बाबा वही बता रहे अगर अपने बाबा चेकिंग की पॉइंट बता रहे कि अपने मन के अंदर चेक करो कि हमने जो पुराने स्वभाव संस्कार है हमने बड़े बड़े संस्कारों को तो खत्म कर दिया है जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बट उनके जो बाल बच्चे हैं ईर्ष्या है द्वेष है या कभी कभी अलबेलापन आलस्य आ जाता है तो वो है या नहीं उनकी आहुति डाली है बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे कि संपूर्ण आहुति कौन सी है तो अंतिम आहुति या संपूर्ण आहुति मैंपन समाप्त हो बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले अर्थात बाबा में समा जाए। बहुत अच्छे से बाबा बता रहे कि जो मैंपन समाप्त हो सिर्फ बाबा में हो जाए। बोल मुख से या मन से भी निकले तो बाबा में समा जाए। समा जाना बाबा उसे ही बाबा कह रहे समान बन जाना जो हमारी बीज रूप स्थिति है ज्वालामुखी स्थिति कंबाइंड स्टेज उसका बाबा यहाँ पे वर्णन कर रहे एग्जाम्पल दे रहे बाबा जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देहभान का मैंपन हो। तो सच्चे ब्राह्मण की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बता रहे हैं अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो बाबा बाबा अनहद शब्द हो आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप यज्ञ की समाप्ति के निमित्त बनते हैं तो ही सच्चे ब्राह्मण है। बाबा बोल रहे हैं कि यज्ञ रचने वाले तो बने अभी आपने ही यज्ञ रचा है बट अभी समाप्ति के निमित्त बनो और यही संपूर्ण बनने का साधन है और संपूर्ण आहुति देना इसी को संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अंतिम आहुति कब दोगे आप अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर डालनी है क्या। तो बाबा को ये भी पसंद नहीं है और बाबा बता रहे हैं जब आप स्वयं डालोगे तो दूसरों से डलवा सकोगे जब हम स्वयं करेंगे तो हमें देख और करेंगे। फिर बाबा को गे शब्द भी पसंद नहीं है बाबा के डिक्शनरी में बाबा अलाउड नहीं करते तो फिर बाबा बोल रहे फिर करेंगे ऐसा सोचना नहीं है करेंगे देखेंगे ये बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहते हैं करना ही है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे जैसे बाबा की वाणी सुनने के लिए बाबा मिलन के लिए कैसे प्लान्स बनाते हैं कि हमारा टर्न पहले हो हम बाबा से पहले मिले। तो जैसे ये बातें सोचते हो वैसे मिटने में भी पहला टर्न लो करने में भी फर्स्ट टर्न लो। तो ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने आज के मुरली में बताई है। मेन ध्यान बाबा ने कुछ खिंचवाया है कि हमारा धर्म जो है प्यूरिटी और कर्म जो है कि अंतिम आहुति का स्वरूप बनना है। मैं मेरापन समाप्त हो बाबा बाबा में हो जाना है देहभान को मिटाना है और सिर्फ एक बाबा में समा जाना है बाबा समान बनना है। तो यही हमारे ब्राह्मणों का कर्म है और प्यूरिटी ही धर्म है। तो बाबा वरदान दे रहे हैं ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले संपूर्ण आहुति डालने वाले स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। बाबा को भी हम सबकी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।